हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत जबरदस्त डिमांड इस बात की थी कि सर नवंबर 23 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवंबर 23 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कुछ हो सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर रहेगा, देखिए इनके भरोसे नहीं जाना है। मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सर ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। हर बार जैसे मैं आपको कहता हूं कि हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि ये क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी इनको आपको ज्यादा पढ़ करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। और बाई चांस इनमें से अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया है हमने तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार अब कर लीजिएगा, यानी इनको छोड़ के जाने का रिस्क जो है वो नहीं लेना है। बस इतनी सी हमारी बात है, ठीक है। तो चलिए जी, फटाफट से बगैर समय खराब किए हम लोग एकदम से स्टार्ट कर देते कि क्या कुछ चीजें इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो कंपनीज एक्ट की अगर बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है बढ़िया सा है। कैश फ्लो कहां आता है कहां नहीं आता है जरूर पढ़ के जाइए। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी पढ़ करके जाना चाहिए। ओपीसी पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, एज वेल एज लिस्टेड कंपनी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। स्मॉल कंपनी पिछली बार क्वेश्चन बन चुका है। तो सेक्शन इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है तो ट्रिब्यूनल के लिए सेक्शन नंबर 7 यहां पे काम करता है उसके पावर्स के लिए। कंपनी के नेम में रेक्टिफाई करना है, कंपल्सरी चेंज करना है तो सेक्शन नंबर 16। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर नहीं बनेगी, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, सेक्शन नंबर 19। एंड्रेजमेंट और इंडोर मैनेजमेंट के डायरेक्ट पॉइंट कई बार पूछे जा सकते हैं आपसे। सेक्शन 26 के अंदर कौन सी रिपोर्ट्स प्रोस्पेक्टस में सेबी वाला जो अपना पॉइंट है वो पढ़ के जाना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का जो सेक्शन नंबर 39 और 40 है वो पढ़ करके जाया जा सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42 जरूर पढ़ के जाइए। कॉल्स इन एडवांस का एक बढ़िया पॉइंट है आरटीपी के क्वेश्चंस में, देखिएगा एक बहुत नया पॉइंट इसके अंदर दे रखा है जो एग्जाम के हिसाब से बढ़िया हो सकता है, तो वो जरूर करके जाना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर, क्योंकि 54 पर स्वेट इक्विटी पिछली बार पूछा जा चुका है, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का बढ़िया 61। राइट शेयर का सेक्शन नंबर 62, मतलब काफी सारे सेक्शन यहां से है। अब 63 जो है बोनस शेयर वो पूछा जा चुका है, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 66 वाला और बायबैक ऑफ शेयर के 67 या 68 में से कुछ भी यहां पे पूछे जा सकते हैं, बराबर। अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, ये जरूर अपने को देख के जाना चाहिए। अब देखिए रूल 2 जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट का, है ना, तो रूल 2 अपन कहेंगे सर पिछली बार भी तो एग्जाम के अंदर आ चुका है। ये एक ऐसा प्रोविजन है जिससे हर बार क्वेश्चन बन ही जाता है, तो भले ही पिछली बार आ चुका है लेकिन फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि नॉट इंक्लूडेड वाली लिस्ट, डिपॉजिट का डेफिनेशन, इनका सीलिंग लिमिट, ये सब पढ़ करके जरूर चाहिए। चार्ज का रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 77 पढ़ के जाइए। अब यहाँ पे चार्ज वाले में कई बार सेक्शन नंबर 83 वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, उसमें अगर कोई आ रखा है तो उसको भले छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपको ये कुछ सेक्शंस जो है वो वहां से करके जरूर जाने चाहिए। 87 वाला भी इसके अंदर बढ़िया पॉइंट हो सकता है। नाउ रजिस्टर मेंबर्स के अंदर सेक्शन नंबर 88 हमारा बढ़िया हो सकता है। देन इसमें फॉरेन रजिस्टर वगैरह के प्रोविजन जरूर पढ़ के जाइएगा। इन दिनों में निधि कंपनीज के पॉइंट जो इंटरनली दे रखे हैं सेक्शन के अंदर वो बढ़िया आ रहे हैं, तो उनको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। प्लेस ऑफ कीपिंग क्या रहेगा, सेक्शन नंबर 94, या इंस्पेक्शन कौन कर सकता है रजिस्टर का। नोटिस का सेक्शन नंबर 101, कोरम का 103, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 108, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट 106, मिनट्स के जो सेक्शन है और उसका इंस्पेक्शन का 118, 119। एक रिपोर्ट वाला हमारा एक पॉइंट बनता है एजीएम के ऊपर जो बना के भेजते हैं, 121 वाला एक छोटा सा पोर्शन है, वो भी जरूर आप देख करके जा सकते हैं। अनपेड डिविडेंड सेक्शन नंबर 124, क्योंकि 123 हर बार हालांकि पूछा जा रहा है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 124 से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन 125। पनिशमेंट वाला 123 के साथ ही जनरली पूछा जाता है, लेकिन अलग से कई बार पूछ लिया जाए तो वो भी देख करके जाना चाहिए। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खास करके सिग्नेचर वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि कौन ऑथराइज पर्सन होगा साइन करने के लिए, तो वो जरूर देख के जाइए। पेरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत छोटा सा सेक्शन है, एक दो बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो देख के जा सकते हैं। यहाँ काफी सारे सेक्शन है। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट 134(5) के अंदर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन अगर बनाया तो 135 पे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल टाइप का एमसीक्यू में इधर उधर किधर भी एडजस्ट हो जाता है, तो पढ़ना चाहिए। सेम मेंबर्स का राइट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सेक्शन 136 जरूर देख के जाइए। इंटरनल ऑडिटर किन कंपनीज में अपॉइंट होता है उसका छोटा सा जो लिमिट है वो देखना चाहिए।
यहां तक की बात, अब ये आपको लगेगा कंटिन्यू सेक्शन कह रहे हो सर आप तो, लेकिन चैप्टर्स अलग अलग है ना। 138 तक अकाउंट्स के चैप्टर में है, ऑडिट वाले चैप्टर के अंदर 139 के जितने भी प्रोविजन है वो सारे, तो पिछली बार 140 से क्वेश्चन आ चुका है, 144 से आ चुका है, 147 से आ चुका है, तो 139 और 142 जो रेम्यूनरेशन का है वो अच्छा पॉइंट हो सकता है। आज से थोड़ा बहुत देखना हो तो 147 भी देख के जाया जा सकता है। तो ये कुछ कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। अब ये जो मत कहिएगा सर आपने तो सारे सेक्शन लिख दिए, पूरा कोर्स ही लिख दिया। बच्चे लोगों 148 सेक्शंस टोटल कोर्स में है विद, अच्छा डेफिनेशन उसके अलावा बता रहा हूँ, है ना। लेकिन उन सब में से अब आप कहाँ 148 और कहाँ मैंने इतने सिलेक्टेड सेक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखे, तो इसीलिए पूरा कोर्स कवर नहीं किया अभी इसके अंदर। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर छोड़ के जाने का सोचा हो या इनमें से कुछ ढंग से नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ करके जाइएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी 134 के अंदर है बाय रिलीज ऑफ डेटर। एक वो मिक्सचर वाला हमारा जो एक कंसेप्ट है 155 157 बेलमेंट के अंदर जो आप पढ़ते हो सेम जनरल ईयर 171। श्योरिटीज का लायबिलिटी का एक पॉइंट स्टार्टिंग बेस पे आ जाता है 128 पढ़ना चाहिए। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन जो होता है 130, इसको भी देखना चाहिए अपने को। वेरिएंस वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार मैं बोलता हूं आप लोगों को ये सेक्शन इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रहता है, पिछली बार नहीं आया तो इस बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन 142। एजेंसी के अंदर एजेंट का ऑथोरिटी इमरजेंसी में 189। सब और सब्स्टिट्यूट एजेंट के प्रोविजंस थोड़ा देख करके जाइएगा। फिर रेटिफिकेशन के कुछ पॉइंट लगातार दे रखे हैं, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट होते हैं, नॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका 198 वाला पॉइंट। और एक हमारा कंसेप्ट आता है एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल, जहां पे प्रिंसिपल कब बाउंड होता है नहीं होता है, खास करके जब एजेंट अपनी ऑथोरिटी से बाहर जाके काम करे और सेपरेबल हो या नहीं हो। 226 और 228 ये काम करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सारे मैंने ले लिए, बिलमेंट का भी कुछ इसमें कवर कर लिया है, एजेंसी भी एज वेल एज इंडेमिनिटी गारंटी के पॉइंट भी अपने को पढ़ करके ये सेक्शंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। एनआईए की अगर बात करूं तो फिक्सिशियस बिल है, फ्रॉस्ट ट्रांसफर है, नेगोशिएशन बिल है, नेगोशिएशन बैक, इनलैंड और फॉरेन बिल पे एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट क्वेश्चन आ ही रहा है, तो पिछली बार अगर आ चुका हो तो बात अलग है, अदरवाइज इस बार पढ़ के जाइए। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ऐसे तो आ चुका है लेकिन फिर भी पढ़ने को बोलूंगा क्योंकि इस पे भी लगातार क्वेश्चन छोटे छोटे बन रहे हैं, तो भले ही आ चुका है लेकिन फिर भी पढ़ के जाइए। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग बढ़िया पॉइंट हो सकता है क्योंकि 138 पे चेक से रिलेटेड पिछली बार आ चुका है, तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल में कन्वर्ट करने वाला सेक्शन 49, कई बार 55 भी साथ में पढ़ा जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता नेगोशिएट, किसी इनकम्प्लीट बिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है वो डिलीवरी के थ्रू, तो वो एक बढ़िया सेक्शन 57 कवर करता है। सेंस रिकॉर्ड्स 84 के अंदर चेक नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड का हमारा एक पॉइंट लगता है कई बार, खास करके इसके अंदर हम लोग वो पढ़ते हैं जहां पे चेक जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया और अगर ड्रॉअर को किसी तरह का नुकसान हो गया तो ये अपने को जरूर देखना चाहिए। आई थिंक सेक्शन 84 जो है इसका सेक्शन है, हाँ सेंस रिकॉर्ड्स का नहीं है, वो चेक नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड का सेक्शन है 84 वाला। तो वो 84 के अंदर जहां अगर ड्रॉअर को डैमेजेस हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो बढ़िया पॉइंट है, तो वो जरूर देख के जाइए 84। मटीरियल ऑल्टरेशन का सेक्शन नंबर 87 अपने को देखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो एनआईए से आपको जरूर करने चाहिए। जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर एफिडेविट का डेफिनेशन हो गया, गुड फेथ है, गवर्नमेंट का डेफिनेशन छोटा सा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। अच्छा इसमें आप वो जरूर पढ़ के जाइएगा जहां जेंडर वाला जो अपना एक पॉइंट होता है, बता देता हूं आपको। अच्छा 6 पे रिपील पे आ चुका है, तो हाँ रिपील एनेक्टमेंट के रेफरेंसेस का पॉइंट सेक्शन नंबर 8 जरूर देखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम का सेक्शन नंबर 10, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का 11 नंबर, जेंडर और नंबर का जो मैं कह रहा था इसमें वो बुल वाला और एक अपने स्टडी मैट के अंदर भी और अपने नोट्स के अंदर भी उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मीनिंग ऑफ सर्विस ऑफ पोस्ट 27 और एक साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट का पॉइंट है हमारा 28 वाला, इनको भी जरूर अच्छे से देख करके हमको जाना चाहिए, बढ़िया पॉइंट ये एग्जाम के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आखिरी आपका टॉपिक आ गया इंटरप्रिटेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन हो गया, मे और शैल का यूज यहां से भी जनरल क्लॉजेस एक्ट से भी पूछा जाता है। एसोसिएट वर्ड्स का जो हमारा नॉस्क्यूटर वाला रूल था उसको जरूर देखिए। एम्बिगियस डेफिनेशंस क्या होती है, एड में जब अपन इंटरनल और एक्सटर्नल एड पढ़ते हैं तो उसमें पॉइंट आते हैं डिक्शनरीज वाला, जैसे फॉरेन डिक्शनरीज और नॉर्मली वो अपने को देखना चाहिए। लिटरल इंटरप्रिटेशन जरूर देख के जाइए। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का पॉइंट बढ़िया है। उसके अलावा मीन्स एंड इंक्लूड्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन याद करके जाइएगा मीन्स और इंक्लूड्स के अंदर जो कवर होती है। विदाउट प्रिजुडाइस कहाँ यूज होता है, कंपनीज एक्ट के बढ़िया सेक्शन का एग्जांपल आप लगा सकते हैं। और एक हमारा इंटरनल एड में पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन का,
है ना, कि भी किसी चीज का एक्सप्लेनेशन कंपनीज है कि बहुत सेक्शन हमने पढ़े, खास करके एसोसिएट कंपनी के अंदर पढ़ा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का एक्सप्लेनेशन वगैरह, ये सब अपने को जरूर पढ़ करके जाने चाहिए। तो बच्चे लोगों, ये वो सारे पॉइंट्स हो गए जो मुझे लगता है कि एग्जाम के हिसाब से बढ़िया है और इनमें अपने को रिस्क नहीं लेना है, यानी ये सारे सेक्शंस आप लोग जरूर अच्छी तरह से कंसीडर करके जाएंगे। चलिए, तो बढ़िया तैयारी आप लोग करिए, जबरदस्त वाली तैयारी करिए, ऐसा ही और बहुत सारी चीजों के साथ आप लोगों से इस पूरे महीने, हाँ पूरा मंथ जो है वो मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।